हेलो एवरीवन। इस वीडियो में देखेंगे गणित प्रकाश कक्षा 6 का जो 9वां चैप्टर चल रहा है, जिसके हमने 3 वीडियो बनाई। अब तक ये चौथा वीडियो आपका है, 4th पार्ट है। पेज 221 पे 221 पे प्रतिबिंब। अभी तक हम यही कहते आए कि जब हम किसी आकृति को सममिति रेखा के अनुदिश मोड़ते हैं तो दोनों भाग पूर्णतया एक दूसरे को ढक लेते हैं। यही पढ़ा हमने। हम यह भी कह सकते हैं कि आकृति की सममिति की रेखा के एक ओर के भाग रेखा द्वारा दूसरी ओर परावर्तित होते हैं। इसी प्रकार आकृति का सममिति रेखा के दूसरी ओर का भाग पहली ओर परावर्तित होता है। आइए आकृति पर कुछ बिंदुओं को अंकित करके इसे समझते हैं। क्या कह रहा है कि अगर आप कोई आकृति खींचे ऐसे और सममिति रेखा अगर खींचते हैं आपकी, जैसे आपने ये खींच दी सममिति रेखा, तो ये वाला भाग, इसका परावर्तन यहाँ होगा और इसका परावर्तन यहाँ, यानी कि ये अगर इसको ढकेंगे ना, ये कह सकते हैं कि इसकी इमेज परावर्तन यहाँ और इसकी इमेज दूसरी साइड में। अब इसको हम जो अंकित करके समझने की कोशिश करते हैं, चित्र बना के अंकित करके। कैसे? आगे दी गई आकृति एक वर्ग को दर्शाती है जिसके कोनों पर ए बी सी और डी से अंकित किया गया है। आगे दे रखी आकृति ये रही, जिसमें ए बी सी डी ये दे रखा है। इसको देख के करेंगे। आइए इसकी ऊर्ध्वाधर सममिति रेखा को लें। जब हम इस वर्ग को इस रेखा के अनुदिश परावर्तित करते हैं तब दाईं ओर के बिंदु बी और सी बाईं ओर परावर्तित होकर क्रम से ए और डी का स्थान ढक लेते हैं। बिंदु ए और डी का क्या होता है? बिंदु ए बिंदु बी का स्थान ग्रहण कर लेता है तथा बिंदु डी सी का स्थान ग्रहण कर लेता है। कैसे करें इसको देखिए। मान लीजिए ये आकृति है आपकी और आप ये सममिति रेखा ये लेते हैं और इसको उठा के ऐसे मोड़ेंगे तो बी कहाँ आ जाएगा? ए के ऊपर, और सी कहाँ जाएगा? आपका डी के ऊपर आ जाएगा। ये कह रहा है, ठीक है। तो यहाँ क्या हो फिर, ये जो रेखा ये क्या होगी? आपकी सममिति रेखा है। यहाँ पे यही बताए थे। यहाँ पे बिंदु ए और डी का क्या होता है? बिंदु ए और डी का क्या होगा? बिंदु ए किसके नीचे आ जाएगा? बी के, और डी किसके नीचे आ जाएगा? सी के नीचे आ जाएगा। तथा बिंदु डी सी का स्थान ग्रहण कर लेता है। यदि हम इस आकृति को ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें तो, अगर ऐसे कर दें, ऐसे ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण से ऐसे करेंगे तो अब इस केस में क्या होगा? आपका बी कहाँ जाएगा? इसको ऐसे ऐसे फोल्ड कर दें तो बी कहाँ जाएगा? डी के ऊपर, और आपका बी किसके ऊपर आ जाएगा? डी के ऊपर। ये आएंगे, जब इसको ऐसे फोल्ड करोगे बी डी के ऊपर आ जाएगा। ए सी यूँ कहीं रहेंगे अगर ये विकर्ण लिया तो। और अगर आप इस विकर्ण को लेंगे ऐसे बी डी को, तो क्या करेंगे? ए किसके ऊपर आ जाएगा? आपका सी के ऊपर आ जाएगा। और कर सकते हैं आप, ये तो हमने एक सममिति रेखा ऐसे ली थी। अगर आप सममिति रेखा यहाँ ले लें तो इस केस में क्या होगा? आपका डी किसके ऊपर आ जाएगा? ए के ऊपर, और सी किसके ऊपर आ जाएगा? बी के ऊपर, अगर इसको मोड़ेंगे तो। यदि हम इस आकृति को ए और सी से होकर जाने वाले विकर्ण के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? बिंदु ए बी सी डी किन स्थानों पर आ जाएंगे? तो इसमें आप जब ए और सी से रेखा खींचेंगे ना तो क्या होगा? ए और सी तो वहीं रहेंगे, लेकिन बी और डी आप ऊपर आ जाएंगे एक दूसरे के। यदि हम इसे अक्षैतिज मैंने बता दिया, ऐसे मोड़ेंगे तो क्या होगा? परावर्तित हो। तो क्या यदि हम इसे अक्षैतिज सममित रेखा के अनुदिश परावर्तित करें तो क्या होगा? तो मैंने बता दिया, डी ए के ऊपर और सी बी के ऊपर। इस प्रकार एक आकृति जिसमें सममिति की रेखा, एक रेखा या रेखाएं होती हैं, उसे परावर्तीय सममिति भी कहा जाता है। क्या कहते थे इसको? परावर्तीय सममिति। उसके बाद आगे देखिए, सममिति की रेखाओं वाले आकार बनाना, ऐसे आकार बनाना जिनमें सममिति रेखाएं बनती हों। अभी तक हमने सममिति की आकृतियों या असममिति की आकृतियों को देखा है। ऐसी सममिति की आकृतियों को किस प्रकार बनाया जाता है, आइए इसकी खोज करें। क्या तरीका है कि ये इंक ब्लॉट डेविल्स क्या है इसमें? आपने इसे कक्षा 5 में पहले ही ऐसे किया है। कागज़ का एक टुकड़ा लीजिए, इसे आधा मोड़ दीजिए, मोड़ दिया।
एक आधे भाग पर स्याही की कुछ बूंदें छिड़किए। अब इन दोनों आधे भागों को एक दूसरे पर दबाइए और पुनः कागज़ को खोलिए। कैसे कहा इसने, क्या करना देखिए। मान लीजिए आपने ये कागज़ ले लिया, ऐसे कागज़ ले लिया, फिर बीच में से ऐसे मोड़ लिया, आधा मोड़ लिया, फिर इसको खोल लीजिए। खोलने के बाद इसके ऊपर स्याही की कुछ बूंदें डाल दीजिए, जैसे यहाँ डाल दी बूंद, यहाँ डाल दी, 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 इस साइड पे खोलने के बाद। और दोबारा से इसको फिर फोल्ड कीजिए, ऐसे मोड़ दीजिए, अच्छे से चिपकाइए, हिलने मत दीजिए, और फिर उसको फिर खोल दीजिए। जब खोलेंगे ना तो फिर ये जो इस साइड की जो डॉट बने हुए स्याही की, तो ये डॉट यहाँ भी बन जाएंगे ऐसे ही, अच्छे से अगर आप दबाओगे तो ऐसे ही सेम यूँ का यूँ बन जाएगा। और फिर क्या हो जाएगा, सममिति दिखेगी यहाँ पर। तो दोनों आधे भागों को एक दूसरे के ऊपर दबाइए और पुनः कागज़ को खोलिए। आप क्या देखते हैं, तो हम देखेंगे कि दूसरा जो हिस्सा जो बचा था, खाली था, उसके ऊपर भी क्या हो जाएंगे, आपकी स्याही की बूंदों के निशान आ जाएंगे। क्या परिणामी आकृति सममिति है? हाँ, इस हिसाब से दिख रहा है, बिल्कुल सममिति है आकृति। यदि हाँ, तो सममिति की रेखा कहाँ है, तो सममिति की रेखा कौन सी बनेगी, ये बनेगी, ये आपकी क्या हो जाएगी, सममिति की रेखा हो जाएगी। क्या कोई अन्य सममिति की रेखा भी है जिसके अनुदिश मोड़कर एक जैसे दो भाग प्राप्त हों? दूसरी सममिति की रेखा आप ऐसे कर सकते हो, लेकिन फिर वो आपको डॉट दोबारा फिर लगाने पड़ेंगे, डॉट आपको ऐसे हो सकती है। और अगर कागज़ आपने वर्गाकार ले रखा है, फिर आपकी सममिति की रेखा विकर्ण वाली भी हो सकती हैं। ऐसे और अधिक पैटर्नों को प्राप्त करने का प्रयास कीजिए, यानी ये आपके लिए एक्टिविटी, आप इसको करके देखना ज़रूर। वर्गाकार कागज़ लिया, कागज़ लेके उसको बीच में से मोड़ लीजिए। अब की बार मान लीजिए आपने ऐसे मोड़ दिया, इसके ऊपर ऐसे स्याही की 2-4 बूंदें डाल दीजिए आपने, फिर उसको खोल दिए, वर्गाकार कागज़ लेके मोड़ा, फिर खोल दिया, फिर स्याही की बूंदें ली, डाली इसके ऊपर, फिर दोबारा से मोड़ के दबा दिया, फिर वापस खोलेंगे तो इस ढंग की आपको जो है आकृति दूसरी साइड में भी मिल जाएगी। उसके बाद कागज़ को मोड़ना और काटना, इसको हम करेंगे नेक्स्ट वीडियो में।